बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है आसिफ अली जरदारी की ताज़ा स्टेटमेंट। ताज़ा स्टेटमेंट ये कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा और अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। इसकी हकीकत क्या है और इसके पीछे के मुहर्रकात क्या हैं, वो इस व्लॉग में बात हमने करनी है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स सपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पर जो वोट बैंक है, उस पर किस तरह से डोरे डाले जा रहे हैं और किस तरह से जाल में फंसाया जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले छोटी सी एक बात करते चलें कि लम्स यूनिवर्सिटी पर इस वक्त सियासत हो रही है। हमारी सियासत का, हमारी सोसाइटी का ये एक अलमिया है कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए, वो खुशगवार हो या नाखुशगवार हो, हमने उस पर सियासत करनी है। लाशें गिर जाएं तब भी सियासत होनी है, कोई शादी ब्याह ईद आ जाए सियासत होनी है, लम्स यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म साहब चले जाएं और स्टूडेंट्स चंद क्वेश्चंस कर लें जो आइन से रिलेटेड हों और उस पर भी बड़ी तगड़ी सियासत होती है। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और बड़े वजारतें उन्होंने इंजॉय की हैं। वो कहते हैं कि जी लोग लम्स पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत को भी बर्दाश्त किया या झीला है। अब जब ऐसी स्टेटमेंट्स एक सीनियर पॉलिटिशियन और एक सीनियर सिटीजन और कई बार वजारतें इंजॉय करने वाले इंसान से ऐसी बात आएगी तो जाहिर सी बात है उसके जवाबात भी आएंगे, और जब उसके जवाबात आएंगे तो फिर कहा जाएगा ये बदतमीज़ होते हैं, फिर कहा जाएगा जी ये यूथी होते हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है ऐसी स्टेटमेंट्स कम से कम इतने सीनियर सिटीजन को नहीं देनी चाहिए थी। खैर, अब आ जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है कि मैं नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा और अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। ये क्यों कहा उन्होंने? अब अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, बल्कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। लेकिन अच्छा, ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि बेटा जरदारी साहब का और है बिलावल भुट्टो। खैर चलें, पॉलिटिक्स है। अब एक बात तो तय है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जब वो इलेक्शन लड़ती है तो वो अपना मैनिफेस्टो देती है, मंशूर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हमारा ये फ़लाँ कैंडिडेट जो है, फ़लाँ जो हमारा रुकन है वो कैंडिडेट होगा, वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम देते हैं। चाहे वो बाद में जीतना या नहीं जीतना, उसकी पोजीशन इतनी है या नहीं है। मसलन JUIF भी कहेगी कि हमारा वज़ीर आज़म फ़लाँ होगा, ये जो इस्लामी जमात भी है, जमात इस्लामी भी कहेगी हमारा फ़लाँ वज़ीर आज़म होगा, तहरीक इंसाफ कहेगी हमारा फ़लाँ वज़ीर आज़म होगा, नून लीग कहेगी हमारा फ़लाँ वज़ीर आज़म होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहेगी हमारा फ़लाँ वज़ीर आज़म होगा। MQM ने वैसे ये कहा कि जी जिसको हम चाहेंगे वो वज़ीर आज़म बनेगा। तो वज़ीर आज़म तो देना ही होता है। लेकिन हमने इससे कुछ पिछली चंद स्टेटमेंट्स को इसके साथ अटैच करना है और फिर देखना है कि क्या ये एक हकीकत है, क्या ये सच है। पहले नंबर पे 16 बार इन्होंने हुकूमत की है। किन्होंने की है जी? आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और बाकी जो 13 जमाती इत्तेहाद था, सभी ने मिलकर हुकूमत की, मिलकर महंगाई की, ज़बरदस्त महंगाई की और किसी को हिलने तक नहीं दिया। अब इतनी महंगाई के बाद जब इलेक्शंस के डेज आए हैं तो ये आपस में नोरा कश्ती करना शुरू हो गए। कैसे? आपको याद नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि नवाज शरीफ को मैं पाकिस्तान लेकर आया हूँ, मेरे कहने पर वो पाकिस्तान आए हैं। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात शुरू हो गई। अब ये एक दूसरे के खिलाफ नोरा कश्ती और बयानात, स्टेटमेंट्स इसलिए देते हैं कि इनके पास कोई बयानिया नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कामयाब होने के लिए एक ज़बरदस्त बयानिया की ज़रूरत होती है। वो बयानिया सच्चा है या झूठा है, अवाम इस पर बहुत कम जाती है। अवाम बयानिया पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में बयानिया बेचना बड़ा ज़रूरी है, फैक्ट्स को छोड़कर, सारी चीज़ें साइड पर रख कर। अब कि ये क्या बयानिया दें अवाम को? बयानिया देने के लिए तो है नहीं। लेकिन बयानिया क्या होता है कि जी हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, 16 माह में अवाम ने देख लिया। बयानिया ये होता है हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, अवाम ने देख लिया। बयानिया ये होता है कि हम आइन की, कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, अवाम ने देख लिया। अब कोई बयानिया, और वो भी हुआ इकट्ठे मिलकर 16 माह में,
तो अब इनके पास बयानिया कोई नहीं है। अब ये सहारे ढूंढते फिरते हैं, अब ये बयानिया ढूंढते फिरते हैं। अब आज से कुछ दिन पहले, अब यहां पर ये देखें, एक सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी निकलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन में नज़र इनको नहीं आ रही और प्लान यही है कि इमरान खान को नाहल भी हो चुके हुए हैं, इलेक्शन में ना आने दिया जाए, उनको कैद रखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कहीं पाबंदी लग जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने भी ना आए, नाम भी ना हो, कुछ भी ना हो और हम इलेक्शन लड़े। अब चले फ़र्ज़ किया, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स के हमने फ़र्ज़ कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं आती, तो उसके बाद इनकी ये कोशिश है, इनकी ये सोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है, जो वोटर है, उसको किस तरह से अपनी तरफ खींचना है। तो पहले जरदारी साहब की पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बयाना दिए कि जब तक तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी हम तो इलेक्शन में नहीं आएंगे जी, हम उस इलेक्शन को मानेंगे नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में होना ज़रूरी है। कुर्बतें बढ़ाने लगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा जो हरीफ है वो जेल में और मैं कैंपेन चलाता फिर मैं नहीं चला सकता। इसका ये मतलब है कि वो जो वोट बैंक है उसके दिलों में नरमी पैदा कर रहे हैं कि कल को ये वोट बैंक हमारी तरफ आए और लोग हमें वोट दें। और ये वैसे पाकिस्तान की सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी का, JUIF का इत्तेहाद भी बन जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो बात की बातें हैं। मुझे नहीं लगता लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कब क्या हो जाना है कोई समझ भी नहीं आती। तो ये जो स्टेटमेंट्स है आसिफ अली जरदारी साहब की, आज की स्टेटमेंट ये कि मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, ये इसका साफ साफ ये मकसद है। और साथ में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, मैं ये स्टेटमेंट देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और दूसरी मुनासिब ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट बैंक है वो किसी दूसरी ऑप्शन को मानने पर तैयार ही नहीं, वो किसी दूसरी ऑप्शन को मानने पर राज़ी ही नहीं और किसी तरह से भी नहीं राज़ी। इसलिए जो आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल पॉलिटिकल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को अपनी तरफ राग़िब करने का, वोट बैंक पर डोरे डालने थे और इसके अलावा वो स्टेटमेंट कोई भी नहीं